माशाल्लाह, बड़ी सादगी के साथ सीधे सीधे लफ्जों में आपसे मुखातब थे हाजी मोहम्मद नवाज गुड्डू साहब, जो उम्मीदवार हैं हमारे हल्का पीपी जी 165 के। इसी दौरान किबला पीर तैयब फरीद चिश्ती आप तशरीफ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से फिर वेलकम करता हूं हाजी साहब के कहने पे। अब आपने अपने कायदे मोहतरम का इस्तिकबाल अपनी सीटों से खड़े होकर करना है। आपके सामने मैं खिताब के लिए दावत दे रहा हूं जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब। लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक वमा गवा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूज से फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे जाके सारो हम सिर्फ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए दुनिया को ये पैगाम बताने के लिए आए हैं कि वो दौर, हमारे कायद ने कहा था कि वो दौर जिस दौर में लोग चाय की प्याली और ताल्लुक पर ईमान बेचते हों, हमारे कायद ने फिर दुनिया में सदाए लब्बैक या रसूलल्लाह लगाकर दुनिया को यह बताया कि नहीं, ईमान बेचने वाले और हैं, हुजूर के नाम पर जान देने वाले और हैं। और ईवानों में जाकर ईमान के सौदे और मिल्लत के सौदे और वतन के सौदे करने वाले और हैं, हुजूर के नाराए मस्ताने पर जान देने वाले लब्बैक या रसूलल्लाह के नौजवान हैं। और ये याद रखना, हमारा मवाजना किसी तौर भी उनसे नहीं है। वो हमसे पूछें कि अब आप भी महंगाई के लिए निकलेंगे, मैंने कहा हम गैरत के लिए भी निकलेंगे, ईमान के लिए भी निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी निकलेंगे और अपनी कौम के लिए भी निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई जब भी नाम से रिसालत की बात आई, सबसे पहले आवाज उठाई तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने। में नबुव्वत की बात आई, सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने आवाज उठाई। और जब मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर भारत जैसे हकीयों ने बात की तो सबसे पहले आवाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाई। और जब कौम की बारी आई तो जो निकले थे बाहर आजादी की जंग लड़ने के लिए, और फिर एक और आए हैं हम पर मुसल्लत हुए हैं, कहते हम अपने कपड़े बेचकर कौम को जनाब रोटी फराहम करेंगे और कौम को सहूलत देंगे। वो कौम के बचे हुए जनाब लिथड़े और बचे हुए टाकियां और बचे हुए कपड़े भी उतारने पर मजबूर हैं। तो फिर हमने जब सबको देखा, एक वजीर आजम कहते थे एक वोट को इज्जत दो, वो घर चले गए भतीजे को जनाब भाई को वजीर आजम बनवा कर। दूसरा जनाब बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। और वो जनाब जो निकला, वो शाह साहब ने कल फरमाया कि कायदे मिल्लत ज़नानिया, वो जमान पार्क से ज़नान पार्क तक पहुंचाने वाला शख्स, वो जनाब बाहर निकला, वो भी जेल की तरफ रुख सुए मैखाना दारत पीर माँ, और वो भी जनाब जेल की तरफ चल पड़े। तो फिर आपको पता है रहते तो हम ही हैं। और ये याद रखना, अगर दीन की पनाह हुसैन है और कौम की पनाह दीन है। हाँ, ये याद रखना, कौम को अगर पनाह दे सकता है कोई तो वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम दे सकता है, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है। वो दीन दे सकता है जिसके
बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इस्लाम ही दे सकता है, इस्लाम ही पूछ सकता है जनाब ये दूसरा कुर्ता कहां से बना है। तो ये भी नहीं पूछ सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी काबीना वजीरों और मुशीरों की रखकर दुनिया के सबसे बड़े नाअहल ये साबित हुए हैं। और जो कहते थे कौम को रोटी देंगे, मैंने कहा कौम की बेटियां जनाब अपनी इज्जतें बेचकर रोटी खाने पर मजबूर हो गई है। और बेशर्मो तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम ये कहते हो कि जनाब नवाज शरीफ आएगा तो फिर कौम की फलाह आएगा। तुमने कहा इसहाक डार आएगा तो डॉलर ऊपर से नीचे पानी अब्बा जॉर्डन भी आ जाए तो ये डॉलर नीचे नहीं आ सकता। ये डॉलर उसी तरीके से आएगा जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, कर्ज उस दिन देंगे जिस दिन मुल्क खुशहाल होगा। जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते, क्योंकि जिस अयाशों के लिए जिन बदमाशों के लिए तुमने पैसे दिए हैं उनके पास जाके लो। ये कौम 2 वक्त की रोटी अपना खून और पसीना बहाकर खाती है, इसलिए सारे भाग जाओ, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और तफरीक देखें, जमीन और आसमान की तफरीक। ये कहते हैं आप मौलवी लोग कैसे आएंगे जनाब, दीन कैसे आएगा जी, ये निजाम कैसे बदलेगा। मैंने कहा 3 चीजें हैं जो तंग करती हैं। एक जात तंग करती है, एक जात तंग करती है, उसके बाद रिश्तेदार और जनाब कराबतदार ये सारे ये तंग करते हैं, और उसके बाद दोस्त और ताल्लुकदार तंग करते हैं। ये 3 चीजें हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, मस्जिद में ऐलान हुआ, सरकारी फरमान जारी हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं। मस्जिद से बाहर निकले, बाहर शाही फरमान के मुताबिक जनाब घोड़े बगियां और जनाब मशल परदार और जनाब वो सारे नेज़े ताने हुए बड़े बड़े कमांडोज आ गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, वक्त के हाकिम बन गए हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद तक चलकर इन 2 टांगों पर आया था, इन्हीं पर वापस चला जाएगा। ये कौम का माल है, बैतुल माल में वापस ले जाओ। ये पहली बात, ये पहली बात। घर आए, घर आपके घर कोई जनाब वो क्या कहते हैं पीरनी नहीं है, हकीकत में बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी है। और जब वो गए तो जनाब घर आए तो कहा बेगम आपको उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या ये मालो दौलत, ये बागात, ये जनाब कनीजें, ये खादमान, ये सोने जाहिर ये चाहिए। उन्होंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ क्या है, क्या हुआ है। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का हाकिम बना दिया गया हूँ, आपके वालिद ने जो कुछ आपको जहेज में दिया है ये आपके वालिद की मलकियत नहीं है, ये कौम का माल है, जनाब बैतुल माल में भेज दो। अगर उमर चाहिए तो ये माल छोड़ना पड़ेगा, अगर माल चाहिए तो उमर अभी तुम्हें तलाक देता है। उन्होंने कहा जी नहीं मुझे उमर चाहिए, माल अभी चला गया। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, और नबीनों और अंधो देखो दीन तख्त पर आया है। इधर एक वजीर एक मुशीर जनाब उसका नोटिफिकेशन जारी हो, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं, सोफों की, पर्दों की, कालीनों की, उसके बेगमात का सामान। क्या हुआ जी, सुबह मुशीर साहब जनाब हलफ उठा रहे हैं, वजीर साहब वजारत उस्मा, गाड़ियां आ गई हैं प्रोटोकॉल के लिए। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, जो कुछ घर में है वो सारा लाद कर बैतुल माल में जा रहा है। हाँ ये तंग करता है। फिर तीसरी बात, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान करवाया, कहते हैं मौलवी कैसे लाएंगे। मैं कहा बच्चू तू मौलवी है, तेनू मौलवी लब्बे नहीं हैं। एक मिनट जी बैठो। अब मुतानू मौलवी लब्बे नहीं हैं, तुसी जनाब दी काबीना ते घर दे कैबिनेट ते घर दे तैयार कर दे हलवा खोर मौलवी, तो सब मौलवी वेखे नहीं हैं। मौलवी जनाब अल्लामा फजल हक खैराबादी नू कहंदे ने, मौलवी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नू कहंदे ने। हाँ तुहानू तुसा जनाब लुके ते चिड़ियां मार दे आयो, तुहानू अगे टकरिया कोई नहीं। जनाब कहते हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं कहा जणियां दा गल्लां जनाब जणे दी गल्लां घर बैठ कर ड्राइंग रूम च नहीं होंदियां, जणियां दी गल्लां मैदान च होंदियां, पता लग जाता कितने भी हैं 100 होंदे। और तीसरी बात जड़ी चीज तंग कर दी, फरागोगी तंग कर दी, मलक रियाज तंग करदा, एहो जिहा तंग कर देना हुकूमतां नू। 10% तंग करदा, बुलाओ उन्होंने कहो दोबारा सरे 9 मुआहदा जनाब खिलाफत ना कर लो, अमीर
मोमिनीन तोड़े नाल दोबारा सहन करना चाहते हैं, ले आओ। और जनाब अपने अपने मुआहदे ले आया, कोई दरख्त की छाल होते ले आया, कोई जनाब कपड़े होते लिखा लाया, कोई जनाब चमड़े होते, कोई कागज होते, उस्मान जिस तरह मुआहदे लिखे हुए सन और सारे लाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सामने खड़ा किया, फला जागीरदार आया, मैं इतने मुरब्बिया दा मालिक, मेरा फलां बिन फलां फलां शहजादा। आपने सारियां जागीरा जमा की, कागज और चमड़े सारे जमा किए। आपने फरमाया भाई इशा दा नमाज का टाइम है, चलो नमाज पढ़िए। जो नमाज पढ़ के निकले, आपने अपने जुब्बे की बाएं जानिब तो सारे मुआहदे बाहर कटे और दाएं जानिब चो कैंची बाहर कटी, कट के सारे के करके कतर देते। फरमाया नस जाओ सारे, एक कौम के गरीबा का माल है, तुहाडा माल नहीं, तुहानू इसकी लोड़ नहीं, चलो बाहर जाओ। इंज इस्लाम आंदा। हाँ, तारीख की लिख दी, फिर तारीख लिख दी जड़े रात दे अशराफिया सन ना, रात दे अशराफिया सुबह होन तो पहले पहले फुटपाथों थे बह के हिसाब कर रहे सन साढ़े को बच्चे किए। हाँ, इस्लाम आंदा इंज करके। हाँ, फिर जनाब घड़ियां चोरी नहीं करनिया पैंदियां, फिर जनाब जुल्फी बुखारी नहीं रखना पैंदा, फिर ओन चौधरी नहीं रखना पैंदा, फिर आशीमा दे जनाब बैंक अकाउंट जो 18 अरब रुपया बरामद नहीं हुआ, फिर जनाब मकसूद टेलर दे जनाब उस दे अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होंगे, फिर जनाब खान सामिया और जनाब नाइया दे जनाब उन्होंने जनाब कटिंग करने वाले दे अकाउंटा चो अरब रुपया बरामद नहीं होंगे। फिर तो उमर बिन अब्दुल अजीज दी बेटियां जनाब बादशाह अपने वालिद साहब को मिलन आन ते मुंह ते कपड़ा कर लैन। उन्हें कहा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को पूछा भाई इन्होंने की होया? उन्हें क्या इन्हों के घर सालन नहीं पकता, काफी दिनों तो प्याज ना रोटी खा रही हैं, इन्हों के मुंह चो बदबू आ रही, ताक ताक कपड़ा अगे रखा। फिर इस्लाम एवं आंदा, एवं नहीं आंदा जनाब बड़ी बड़ी कैबिनेट और बड़े बड़े वजीर और मशीर रख के कहने जी आपके पास क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास पहला प्लान यह है कि अपने अशराफिया की अयाशियां खत्म करो, गरीब को 2 वक्त की रोटी दो, फिर आगे मैशत चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। कहते हैं आपके पास पेट्रोल के मुतबादिल क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास प्लान है, मुझे ये बताओ कि मराके की जमीनें जनाब चूंग की गली गटर खुले हुए हैं, बुरे हाल, और जनाब बांके और जनाब यहाँ पर रहने वाले बसने वालों का क्या गुनाह है और DHA वालों का क्या जनाब नेकियां हैं इस कौम के लिए कि उनकी रोडें भी साफ हों, उनके इशारे भी बने हों, उनके अंडरपास भी बने हों, उनके सीवरेज भी साफ हों, उनकी पानी की नालियां भी साफ हों। और यहाँ बसने वालों का क्या गुनाह है कि इनके पास जनाब गली भी साफ ना हो, जनाब नाली भी साफ ना हो, लेकिन इनका भी दवा ठीक है कि 70 साल से नालियों पर वोट दे रहे हैं, अभी तक नालियां भी नहीं बनी हैं जी। और उन्होंने क्या किया है कौम के लिए कि उनके लिए जनाब अलहदा जनाब सिक्योरिटी सिस्टम भी है, चौकियां भी बनी हुई हैं। ये क्या किया है इन्होंने? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस दीन के साथ अगर तुम खड़े हो, और फिर होगा क्या? फिर होगा ऐसे कि मेरे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी जनाब उसको बुलाया, सरकारी जनाब गुलाम को बुलाया, जनाब बैतुल माल का जो गुलाम था उसको कहा ये घोड़े हैं, ये जनाब बैतुल माल का जनाब बकरियां हैं, ये गाय हैं, ये सारा सामान है, भेड़े हैं, बकरियां हैं, ये ले जाओ और फलानी सरकारी चरागाह में जमीनों में ले जाओ। तो जाकर कहा इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को करीब नहीं आने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इब्ने अफ़ान से मुराद है हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल खलीफा सवम, और जनाब इब्ने अफ़ान से इब्ने औफ से मुराद अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में दाखिल है। कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी चरागाहों के करीब नहीं आने देना, और जिन गरीबों के पास 10 बकरियां 10-10 गाय 10-10 भेड़े हैं और घोड़े हैं उनको करीब आने देना, उनको सरकारी चरागाहों में अपने जानवर चराने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात हुई? कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़ा माल है, सोने है, चांदी है, जमीनें हैं, जागीरें हैं, अगर इनका माल हलाक भी हो गया तो ये उस पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जिसके पास 10 बकरियां हैं 10 गाय हैं और 2 बकरियां हैं 2 गाय हैं, अगर वो मर गई तो उमर अल्लाह के हुजूर क्या देगा? इस्लाम का निजाम, इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। हाँ, और ये अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। हाँ, इनको ये नहीं बताना महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इनको सिर्फ ये बताना है 14 अगस्त वाले दिन बाजे बजा लो, पापा कर लो और जनाब एक मिली नगमा जारी कर दो। और कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती। कौम के हुक्मरानों को फिर सोचना पड़ता है कि हमने अपनी जात पालनी है, अपने बच्चे पालने हैं, या कौम का कुछ सोचना है। जब कौम का सोचा जाता है तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज 39 साल की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, और जब कौम का नहीं सोचा जाता तो फिर 76-70 साल में भी जनाब यहाँ लालियां बक रही हैं और जनाब अपना तैयारी कर रही हैं, और बड़ी बड़ी काबीना भरकर और जनाब जहाज भरकर जाया जा रहा है दुनिया में। जहां जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं जी? हम मांगने जा रहे हैं। मैंने कहा है वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जो देख के शर्माए यहूद
है जी, कौम के ऊपर सैलाब आए, है जी, कौम अपने कपड़े भी घर से दे, माल भी दे, कौम के ऊपर कोई जल्जले की आफत आए, फिर रमजान आए, कौम 2.5% ज़कात भी दे, फिर जनाब कुर्बानी आए, लाखों रुपए कुर्बानी भी करे जनाब पूरी कौम, और कोई दरवाजे पर आ जाए मांगने वाले को भी दे, हर इशारे पर मांगने वाले को भी दे। जो कौम खुद बांटने वाली है उसके हुक्मरानों ने उसको पूरी दुनिया के आगे भिखारी बना दिया है। किस लिए मांगने जाते हैं? अपनी अय्याशियों के लिए मांगने जाते हैं, वरना कौम का निजाम नहीं था, तिजोरियों समेत बाहर निकाल के लाएगा। हाँ, फिर इस्लाम गिरबान से पकड़ता है, फिर इस्लाम ऐसे नहीं छोड़ता। और देखें, फिर तीनों चीजें इंसान को तंग करती है, या जात तंग करती है, या जनाब रिश्तेदार और घर वाले तंग करते हैं, या दोस्त और करारदार तंग करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारों को बांध दिया, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आती है। हाँ जी, फिर जनाब कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता। पुराने कपड़े पहने हुए हो किसी शख्स ने और किसी ने नए कपड़े हो, नए कपड़े वाला जनाब जेब से ज़कात निकालता है तो पुराने वाला निकाल के कहता है तुमने लेनी है, मैं भी लेके फिर रहा हूँ। लोग बाजारों में लेकर फिरते हैं, लेकिन नहीं बताया गया इनको इस दीन की तरफ नहीं आने देना। हाँ, इनको जनाब मस्त रखो, इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाज खानकाही में। बस ये बताओ कि नहीं नहीं जी, ओ जी अल्लाह वाले जनाब बड़े नरम दिल होते हैं, अल्लाह वाले किसी को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा अली से बड़ा भी कोई अल्लाह वाला है कोई अली से बड़ा अल्लाह वाला? अली तो जनाब मरहब जब बदमाश बन के निकले, कहते नहीं जी आपको क्या जरूरत पड़ी है कौम के लिए निकलने की। मैंने कहा जब मरहब बदमाश बन के निकले ना, तो फिर अली की सुन्नत है मैदान में आना। कैसे? मरहब ने कहा मुझे जानते हो यसरब वाले हो, मैं जनाब बड़ा बदमाश हूँ, मैं 1000 के मुकाबले में सामने आता हूँ, तो मौला कायनात हम बड़े अल्लाह वाले होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम झाड़िया दा शेर रखा, हैदर रखा। बस इतनी गल है, कौम दे नाल भी इतनी गल है, मिलत दे नाल भी इतनी गल है कि तुसी सारे नू ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं कहते आजमा सानू, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहते हैं वेखते रहना, जरा अखा खुलियां रखना कि कौन किथे खड़ा सी। हाँ, तारीख तो लिखेगी ना, फिर लिखने वाला लिखेगा, लेकिन ये अखा खुलियां रखना कि कौन किधर खड़िया सी। ये भी अखा खुलियां रखना कि एक शख्स जनाब 18 पाकिस्तान दे खजाने रहंदा, उस दे जनाब बिजली दे यूनिट भी फ्री हैं, उसनु 600 लीटर पेट्रोल भी फ्री है, उसनु जनाब 3000 सीसी तो उत्ते गड्डी भी उसनु जनाब फ्री है, उस तो बाद उसका मेडिकल भी फ्री है, उसके बच्चों की तालीम भी फ्री है। यार 10-18 लाख जनाब तनख्वाह लैन वाले नू इतनी सहूलियात ते 18000 तनख्वाह ते जेड़ा गरीब काम करदा वो जनाब बिजली का बिल भी पल्लियों दे, वो जनाब पेट्रोल भी पल्लियों पवाए, वो बच्चों की तालीम भी पैसे भी खुद अदा करे, सरकारी स्कूलों का हाल ही कोई ना होवे, और उस तो बाद जनाब वो जनाब अपना इलाज भी खुद कराए, सारा कुछ अपनी जेब तो करने तो बाद फिर टैक्स भी इन्हां दे उत्ते, टैक्स उन्हां अयाशां दे उत्ते क्यों नहीं लांदे जिन्हां को सारी। मैं तो आखिरी गल दसन लगा कि कहते हैं आपके पास क्या फार्मूला है? मैं कहा मेरे पास फार्मूला है। कहते क्या? मैंने कहा जी गरीब के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दें, मोटरसाइकिल वाले के लिए, रक्शे वाले के लिए, मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर कर दें। उन्होंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा जिनके पास 1800 सीसी 2000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 350 रुपए कर दें। कहता अच्छा जी। फिर मैंने कहा जिनके पास 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दें। कहने लगा फिर तो ये होगा कि पूरी कौम मोटरसाइकिल पर आ जाएगी। मैंने कहा हमने आपको बताया है कि फायदशारी चाहते हो, सुबह पेट्रोल की बचत हो जाएगी और सारा खजाना भी महफूज हो जाएगा। ये तो मसला ही कोई नहीं है। इनको मोटरसाइकिलों पर लाना, इनको पैदल लाना काम है अशराफिया का, अशराफिया को लाना। लेकिन मुझे बताओ, कहते हैं आपको मीडिया नहीं दिखाता। मैंने कहा जो मीडिया मलक रियाज के इश्तिहारों से चलता हो वो हमें कैसे दिखा सकता है? वो तो कौम की नाचती बेटियां और थरकते जिस्म दिखाता है, वो कभी भी मोहम्मद अरबी के दीन की बात नहीं दिखा सकता। हाँ, वो कभी